नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रियंका धुप्पड़ जी। जी हाँ, एडवोकेट प्रियंका धुप्पड़। प्रियंका जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी चर्चाओं में है आजकल प्रियंका धुप्पड़ जी भिवानी शहर में, क्योंकि पीछे डी बार किया है बार एसोसिएशन ने। तो हम जानेंगे कि क्या कारण रहे और क्यों डी बार किया गया। प्रियंका जी, आप बताएंगे डी बार के बारे में कि डी बार होता क्या है? एक्चुअल में डी बार जो होता है उसमें बार एसोसिएशन जो है वो जो मेरे साथ हुआ है मैं वही बता रही जी हूँ बिल्कुल। बेसिकली फिलहाल। डी बार में इन्होंने मेरे साथ ये किया कि मुझे बार एसोसिएशन की जो मेंबरशिप है वो मेरी कैंसिल कर दी है जी और मुझे कोर्ट में जाने से रिस्ट्रिक्ट कर दिया, जैसा कि इन्होंने मुझे नोटिस भेजा और इन्होंने जो ऑर्डर इशू किए रेजोल्यूशन के थ्रू इन्होंने मुझे जो है व्हाट्सएप के थ्रू शाम को दिया है और उसमें इन्होंने मुझे यही सब लिख के दिया कि आप बार एसोसिएशन की मेंबरशिप आपकी कैंसिल है और आप अब से कोर्ट नहीं जा सकते, आपको कोर्ट जाने से रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। आप किसी भी क्लाइंट का केस नहीं लड़ सकते, ये डी बार का सिस्टम है। जी, आप बार एसोसिएशन के मेंबर नहीं रहते, जी, आपकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाती है और इसी को जो है डी बार कह रहे हैं। तो ये मामला क्या था? आपके ड्राइवर अंकुश की बात करें तो कुछ पैसों का लेन देन था मोनिका जैन के साथ, जी जिन्होंने आरोप लगाए कि पैसे वापस नहीं हुए और कुछ पैसे 5 लाख वापस हुए और 13 लाख पेंडिंग है, उसमें आपको जोड़ा गया। जी तो मुझे क्लियर बताइए, आपकी मामला क्या है, आप उसमें कितने इन्वॉल्व हैं या नहीं हैं, और आपका ड्राइवर कहां तक स्टैंड करता है इस मामले में? ऐसा है, ऐसा सबसे पहले तो मैं ये एक बात कहना चाहूँगी जी कि जैसा कि सभी जानते हैं आज के दिन मोनिका जैन मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है बिल्कुल। और मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन की तरह मानती आई हूँ और उन्होंने जो एक एप्लीकेशन दिया बार में 5 तारीख को और उसमें ये कहा कि प्रियंका ने अपने मकान की रजिस्ट्री के लिए उसके पास पैसे कम पड़ रहे थे जो कि उसको 27 को करवानी थी, इसलिए प्रियंका ने मुझसे 18 लाख रुपए मांगे और पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन बाद में अंकुश की अश्योरेंस पे मैंने वो पेमेंट दे दिया। अंकुश ने कहा कि मैं गारंटी देता हूँ, मैं चेक्स देता हूँ, मैं प्रोनोट देता हूँ। और यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगी आप सभी के सामने जी कि मुझे ये मैटर जो है इसका संज्ञान सबसे पहले 1 तारीख को हुआ था। 1 तारीख को 1:45 मोनिका दी का कॉल आया मेरे पास। उन्होंने मुझे फोन पर ये बताया कि उन्होंने अंकुश को पैसे दिए थे और उसकी इत्तेफाकन मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है जी जो मैं जल्दी आप सबके साथ साझा करूंगी। जी इन्वेस्टिगेशन के नाते से मैं अभी आप लोगों को जो है नहीं दे पाऊंगी, लेकिन मैं बहुत जल्दी सभी के साथ साझा करना चाहूंगी उस ऑडियो को। जी उसमें क्लियरली है कि मोनिका जैन दी ने मुझे कॉल किया 1:45 1 अगस्त को और मुझे बताया कि अंकुश को मैंने 18 लाख रुपए दिए थे, जिसके बदले में उसने चेक दिए थे, प्रोनोट दिए थे और अब वो मुझे देने से मना कर रहा है। एक बार उससे बात करो और मुझे बताओ कि वो क्या कह रहा है। मैंने उनको अश्योर किया कि मैं एक बार बात करती हूँ, उसको बुलाती हूँ, बात करके फिर मैं आपको बताती हूँ। और वर्बली मैंने बात में उनको बताने की कोशिश भी की कि जब मैंने अंकुश से बात किया कि अंकुश क्या मैटर है ये, तो अंकुश ने कहा जी ऐसा है कि मैंने 26 तारीख को मैडम से पेमेंट लिया था, जिसके एवज में उधार लिया था। उधार जैसे कि बहुत से लोग लेते हैं, चेक और पर नोट दे के लेते जी हैं, उधार लिया था और मैंने 2 चेक दिए थे, 1 प्रोनोट दिया था। प्रोनोट में भी मतलब क्लियरली मेंशन था कि अगर टाइम पे नहीं दे पाऊंगा तो मैं 2 रुपए सैकड़ा का ब्याज दूंगा, सो एंड सो। उसके बाद जो है उसने ये कहा कि मैडम फिर 27 तारीख को मेरे चेक अर्ली मॉर्निंग लगा दिए गए। जब 27 को मेरे चेक लगे क्लियरेंस में, तो 28 को मुझे बैंक से कॉल आया, जिसके वजह से मैंने मोनिका मैम के पैसे वापस कर दिए 28 को, इस बात की वजह से कि कहीं मेरे ऊपर चेक बाउंस का केस ना क्रिएट कर दे। तो ड्राइवर का कहना है कि 28 को ही कैश वापस कर दिया जी उसने मोनिका जैन को, जी जो उसने कहा ड्राइवर ने। जी। जी और मैं मेरे बारे में इतना कह सकती हूँ, कहना चाहूंगी और कह भी यही रही हूँ कि मेरे को बात पहली बार 1 तारीख को ही पता लगी। उससे पहले ये वाकया मेरे किसी भी तरह से मेरे सामने नहीं था। अब ये 26 और 28 और 27 ये क्या चल रहा है मुझे खुद नहीं पता। और रही बात रिकॉर्डिंग की, वो मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ साझा करूंगी। मेरा इत्तेफाक सिर्फ इतना बना कि 27 तारीख को मेरे मकान की रजिस्ट्री थी जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे गिफ्ट किया था। जी जी और मोनिका दी क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इस वजह से मोनिका दी को मैंने वो रजिस्ट्री होते ही सबसे पहले उन्हें ही बताया और उन्हें ही मिठाई खिलाई थी जी जी कि दी मेरे मकान की आज रजिस्ट्री हो गई है। तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया है। मैंने उनको इवन ये भी कहा कि दी अब मैं आप लोगों को दिखाने लेके चलूंगी और उन्होंने कहा ठीक है चलो।
चलेंगे। लेकिन मेरा दुर्भाग्य ये रहा कि 27 तारीख को शाम को मुझे फीवर हो गया, 27 और 28 को, शायद 29 तक भी मैं ऑफिस नहीं आ पाई। तो मैंने तब भी इन लोगों को यही कहा कि जब मैं आऊंगी तो मैं आप लोगों को मकान दिखा के लेके आऊंगी। कविता शरण और मोनिका जैन दी दोनों ही मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड जी, रही है। आपने अभी बताया कि अंकुश ने 18 लाख वापस कर दिए जी लेकिन उसके बाद मीटिंग हुई कोर्ट में जी जिसमें लिखा गया कि 5 लाख अंकुश ने वापस किए हैं जी और 13 लाख रुपए अभी पेंडिंग है और मैं दे दूंगा जल्दी, ऐसी कुछ लैंग्वेज आपको भी नॉलेज है क्योंकि उसमें आपके साइन भी हैं। जी। तो ये क्या था? यहाँ भी मैं एक बात और बताना चाहूंगी, जैसा कि मैं 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे और मीडिया में देख रही हूँ कि लोगों को पता नहीं है और कुछ एक फैक्ट्स छुपाए जा रहे हैं और बार बार एक ही बात कही जा रही है कि प्रियंका दुप्पड़ ने स्टेटमेंट दिया है कि मैंने पैसे लिए हैं और मैं वापस करूंगी और मैं बहुत जल्दी वापस कर दूंगी, 5 लाख मैं दे रही हूँ, 13 लाख मैं और दे दूंगी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि वो स्टेटमेंट मेरी नहीं है, अंकुश शर्मा की है। जी। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि उस वक्त जिस टाइम वो 5 लाख की पेमेंट हुई थी, बतौर विटनेस सिर्फ मेरे सिग्नेचर नहीं है उस पे और सिर्फ अंकुश शर्मा की स्टेटमेंट नहीं हुई थी, मोनिका जैन जी की भी हुई थी। दोनों की एक ही पेपर पे स्टेटमेंट ली गई। उस स्टेटमेंट में सिर्फ बतौर विटनेस मेरे साइन नहीं थे, कविता शौरान मैम के भी साइन थे, हम दोनों ने साइन किए थे। तो सिर्फ अकेला मुझे क्यों बलि का बकरा बनाया जा रहा है? ठीक है, विटनेस आप रहे उसके अंदर, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि 5 लाख वो दोबारा दे रहा है आपके कहने के मुताबिक। जी अंकुश नहीं है अभी। हम प्रयास करेंगे, मैं बताना चाहूँ सभी दर्शकों को कि हम लोग अंकुश से ही बात करेंगे, जल्द ही उसे भी बुलाएंगे स्टूडियो में, प्रयास करेंगे हम लोग। आज वो नहीं आ पाया तो हम उससे भी पूरी बात करेंगे कि मामला क्या है। लेकिन जैसे अभी कहा प्रियंका दुप्पड़ ने कि 18 लाख पहले वापस दे चुका है और 5 लाख अब वापस दिए, तो ये क्या मामला है? देखिए, इस विषय में मेरे को सिर्फ इतना ही पता है कि 18 लाख उसने मुझे बताया कि मैडम, मैंने जब पूछा, दी का कॉल आया तो मैंने पूछा कि अंकुश आपने पैसे लिए थे, आपने नहीं दिए और आप मना कर रहे हो। तो उसने कहा मैडम ऐसा है, ये रिसीविंग है और मैं जब पैसे देने गया तो मैं सीसीटीवी कैमरास आप चेक करवा लीजिए कॉरिडोर के, मैं पेमेंट देने सो एंड सो टाइम पे गया हूँ, मैं वो भी चेक करवाने के लिए रेडी हूँ, ये रिसीविंग है, मैं IT एक्सपर्ट से जांच के लिए भी रेडी हूँ। जी जी। मैंने वो 18 लाख जब दिए उसने, वो सीसीटीवी में है? अगर सीसीटीवी कैमरा की जांच करवाई जाए तो है, क्योंकि मोनिका जैन दी के चैम्बर के वाले कॉरिडोर में, हमारे हर कॉरिडोर में सीसीटीवी लगे हुए हैं। बिल्कुल। वो पेमेंट देने गया है, वो कह रहा है कि पेमेंट में देने गया तो सीसीटीवी में वो बात आई होगी, आप चेक करवा लीजिए। वो कह रहा है कि पेमेंट मैंने की है और मैंने रिसीविंग ली है, तो किस IP एड्रेस से हुई आप वो भी जांच करवा लीजिए। इससे ज्यादा मतलब मैं और अपनी सफाई क्या दे सकता हूँ? बाकी सारी चीजें तो देखिए अंकुश बता पाएंगे। बिल्कुल, मैंने कहा कि हम जल्दी अंकुश को बुलाएंगे, लेकिन जितना आपको पता है वो आप बता सकते हैं। जी। और 5 लाख के विषय में जो आप कह रहे हैं, वो 5 तारीख को हमें बुलाया गया था, पिलानिया जी ने बुलाया था, हमारे जो बार के प्रधान हैं, बिल्कुल, उन्होंने बुलाया था 5 तारीख को। उन्होंने जब मोनिका जैन जी ने अपनी एक दरखास्त दी थी मेरे खिलाफ, मुझे और अंकुश दोनों को बुलाया था, 3 बजे के राउंड बुलाया गया था हमें। मैंने अपना वर्जन रखा कि जिस मकान की ये बात कर रही है वो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया है और उसकी पेमेंट, सबसे बड़ी बात ये है कि 2 महीने 3 महीने पहले हो चुकी है जी। सिर्फ रजिस्ट्री ही पेंडिंग थी क्योंकि उसका PID वगैरह में कुछ इश्यू था, इसलिए सिर्फ रजिस्ट्री पेंडिंग थी। हमने एक माइनर सा अमाउंट रखा था पेंडिंग कि वो सिक्योरिटी बेस पे हम रख लें, जैसे ही इसके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी हम अपनी रजिस्ट्री करवा लेंगे। कोई डेडलाइन नहीं था कि 27 को ही मुझे करवाना था। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि मामला अंकुश का, आपके अकॉर्डिंग सारा मामला अंकुश का ही है, लेकिन फिर D बार आपको क्यों किया गया? अब देखिए ये बात, क्योंकि आप लॉयर हैं, आप बार में आप भी मेंबर थी, ठीक है, अब आपको D बार कर दिया, लेकिन उस टाइम तक आप भी थी, मीटिंग में भी गए, काफी लॉयर्स थे वहां पे, जैसे आपने बताया कि मुझे जहां तक नॉलेज में 200-300 लोग थे वहां पे, आपको ज्यादा पता होगा कितने लॉयर थे। बिल्कुल। तो उसमें अगर मामला आपका था ही नहीं तो आपको D बार किस ब्याह पे किया गया? ऐसा है, D बार जिन्होंने किया, अब ये तो तसल्ली से वो लोग बता सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात ये है, मुझे हाउस की मीटिंग में बुलाया गया बिना किसी रिटन में या किसी टेक्निकल किसी बेसिक नोटिस के थ्रू नहीं बुलाया गया। मुझे एक सिंपल 20 से 25 मिनट पहले कॉल करके मुझे हाउस की मीटिंग में बुलाया गया और वहाँ हाउस की मीटिंग अगर कोई डिसीजन लेती है तो उसका मतलब मैं क्या लगाऊं? हाउस की मीटिंग अगर होती है तो उसमें एक लेवल होता है कि इतने लोगों का होना कंपलसरी है। एक बार की घंटी बजवा दी, उसमें 200-300 लॉयर्स आए, 200-250 ही थे मेरे हिसाब में। और जब मैंने अपनी बात रखने की वहां पे कोशिश की तो उन्होंने
बहुत ज़्यादा हूटिंग भी स्टार्ट किया, बहुत ज़्यादा हल्ला भी मचाया, और उन्होंने सबने खड़े होके ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि अगर मैं वहां से नहीं निकलती तो शायद मेरा ही नर्वस ब्रेकडाउन वहां हो जाना था उस दिन। आपको बिना कोई जवाब दिए जाना पड़ा मैंने वहां से। जब वहां अपनी बात रखने की कोशिश की तो उन्होंने एक लाइन सुनते ही सीधा मुझे ये कह दिया कि हमें पैसे से मतलब है, हमें आपका कुछ नहीं सुनना, और मेरे हाथ से माइक जो है वो ले लिया गया और मुझे मजबूरन वहां से निकलना पड़ा, क्योंकि मैं इससे ज्यादा हरासमेंट टॉलरेट नहीं कर पाई। अब इन्होंने डी बार के लिए मेरे ऊपर सिर्फ यही ग्राउंड रखा है फिलहाल कि क्योंकि मैंने हाउस की मीटिंग छोड़ दी, इसलिए बिना किसी इंटीमेशन के मैंने हाउस की मीटिंग छोड़ी, इसलिए मुझे डी बार कर दिया गया। लेकिन मैं एक बात जरूर पूछना चाहूंगी कि क्या हक बनता है बिना सफाई लिए, बिना जवाब मांगे, बिना किसी को सुने आप उसके खिलाफ सीधा सीधा इस तरह का एक एलिगेशन क्रिएट करें और उसके खिलाफ एक इस तरह का डिसीजन ले लें? उसके बाद कोई नोटिस आया आपको जवाब देने के लिए, या डी बार कर दिया, बात खत्म? मुझे कोई नोटिस नहीं आया, कोई जस्टिफिकेशन नहीं किया गया। जी। और मैं प्रधान जी से जब 16 तारीख को मिली थी तो प्रधान जी से को मैंने कहा था, मैंने ऑडियो भी सुनाई थी मोनिका दी की कि देखिए 1 तारीख तक मेरे संज्ञान में ये बात नहीं थी, और ये चीज इस ऑडियो से मैं आपको बता सकती हूँ। प्रधान जी ने वो चीज सुनी भी थी। मैंने प्रधान जी को सिर्फ इतना कहा था, प्रधान जी बार की मेंबर मैं हूं, बार की मेंबर ये हैं, जो हो निष्पक्ष होना चाहिए। बिल्कुल। मैं हर एक सर्कमस्टांस फेस करने के लिए रेडी हूं, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं किसी चीज से नहीं डरूंगी, क्योंकि जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं किस लिए डरूं। और मेरा मानना एक ही है, झूठ कितना भी चिल्ला चिल्ला के कहा जाए, झूठ झूठ ही रहता है, और सच जो होता है उसको कभी भी आंच नहीं आती, वो सूनर और लेटर हमेशा सबके सामने आता ही उसके बाद अंकुश ने एक कंप्लेंट भी कर रखी है एसपी भिवानी को, उसके बारे में कुछ बता पाएंगे आप? मुझे इतना पता है उसका कि 30 तारीख को उसने कंप्लेन की थी, क्योंकि उसके चेक रिटर्न नहीं हुए थे। ज्यादा कुछ मुझे पता नहीं है। उसके बाद उसने शायद जब उसके ऊपर 5 लाख रुपए उससे लिए गए जबरदस्ती प्रेशर बना के, उसके बाद उसने बीच में इन बिटवीन इस रिगार्डिंग भी दिया था कि बार का मुझ पे प्रेशर है, तो एक बार जो है इस चीज को संज्ञान में लाया जाए कि बार मुझ पे प्रेशर डाल रही है कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो आपके अगेंस्ट में जो है हम लीगल एक्शन लेंगे, और वो भी स्ट्रिक्ट वाला लेंगे। मैं तो एक बात जानना और चाह रही थी, बीच में कहने के लिए माफी चाहूंगी कि अभी मैं मतलब हर रोज कुछ एक इंटरव्यूज भी देखती रहती हूँ, तो मुझे सुनने में आता है कि ये कहते हैं कि अगर कभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो किसी अधिवक्ता के विरुद्ध तो हमारे प्रधान जी के पास आए जी, और प्रधान जी जो हैं सबका न्याय करेंगे और पूरी तरह से करेंगे। तो क्या बार ने अपनी एक अदालत बना ली है, और क्या एक अधिवक्ता के खिलाफ अधिवक्ता खड़ा है, फिर एक अधिवक्ता को सपोर्ट क्यों किया जा रहा है? मैं भी बार की मेंबर हूं, मेरा भी उतना ही हक बनता है जितना उनका बनता है। तो मेरी बात सुनने के लिए मुझसे रिप्लाई क्यों नहीं मांगा गया, मुझे क्यों नहीं सुना गया? अगर मुझे सुने तो मैं अपना पक्ष रखूं ना, इसीलिए मुझे बार काउंसिल जाना पड़ा। तो आपको क्या लगता है कि डी बार करना कुछ जल्दबाजी थी बिना आपका पक्ष जाने? एक सोची समझी रणनीति के तहत मुझे डी बार किया गया जी। और डी बार के कुछ नॉर्म्स होते हैं, शायद प्रधान जी मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं, लेकिन शायद उन नॉर्म्स को वो फॉलो करना भूल गए हैं। उन्होंने सबने ये कहा है कि सर्वसम्मति से डी बार की एक जो है ऑर्डर पास किया गया है। तो मैं सर्वसम्मति का मतलब अभी तक नहीं समझ पाई हूँ जब से मैंने वो वीडियो देखा है कि सर्वसम्मति से दिया गया है ये डिसीजन। सर्वसम्मति का मतलब क्या होता है? बार में एनरोलमेंट जिन लोगों का है अप्रोक्सीमेट 2700 के अराउंड एडवोकेट्स जो एक्टिव लॉयर्स हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो तो एनरोलमेंट जिनका हो चुका है, ऑल आर मेंबर्स ऑफ बार एसोसिएशन। ओके, बिल्कुल 2700 के अराउंड, 2500 या 2700 के अराउंड जो है एनरोल्ड है, जहां तक मुझे पता है, मैं फेयरली नहीं बता पाऊंगी जी। क्या उस नॉर्म को फॉलो करते हुए क्या एक रेशो जो मेंशन होता है वो बुलाया गया था? क्या रिटर्न में कोई नोटिस मुझे दिया गया था? क्या मुझसे उस एप्लीकेशन का जिस पे कार्रवाई कर दी गई मुझसे जवाब मांगा गया था? क्या डी बार का एक्शन लेने से पहले मुझे एक बार मेरी सफाई देने का मौका देने के लिए बुलाया गया था? उन्होंने कह दिया प्रियंका छोड़ के चली गई। आपने ऐसे सर्कमस्टांसेस ही क्यों क्रिएट किए कि प्रियंका को छोड़ के जाना पड़े? आप बार के प्रधान हैं, आप बार को काउंट डाउन भी कर सकते थे, आप बार को कह भी सकते थे कि सबको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा बैक टू बैक। इतना वोटिंग और इतना ज्यादा एब्यूजिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए मतलब मुझे नहीं लगता कि ये सारा जो है अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स हुआ था।
अभी क्या स्टैंड है डी बार का? आप हाई कोर्ट में गए हैं सुना इसमें? मैं बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा गई थी। Okay. मैंने वहां अपनी बात रखी चेयरमैन साहब के आगे और मेंबर्स के आगे। जी। मैंने ऑर्डर भी दिया जो मुझे मिला था व्हाट्सएप के थ्रू। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने मुझे भेजा था, जो बाय पोस्ट मुझे कल ही मिला है, मेरे घर आया है। मैंने वहां जाके जो है अपनी बात रखी। उन्होंने जो है, जो कि बेसिकली नॉर्म है जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को भी फॉलो करना चाहिए था, जी जी। उन्होंने रिप्लाई के लिए और सुनवाई के लिए एक डेट दी है। उन्होंने कहा है कि उस पे उस पार्टी को भी बुलाया जाएगा, आपको भी बुलाया जाएगा और उनका रिप्लाई लिया जाएगा, उसके बाद इसको डिसाइड किया जाएगा। तो अभी डी बार पे स्टे है आपका? जी बिल्कुल। अभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रॉपर, मंडे जब तक डिसीजन नहीं लिया जाता। जी, मैं मंडे को जो है, क्योंकि इन्होंने मुझे सैटरडे को डी बार किया था, संडे को वर्किंग नहीं होता है। मंडे को मैं सबसे पहले, क्योंकि मेरे लिए मेरा काम ही मेरा धर्म है, मैं अपनी प्रैक्टिस को पूजती हूँ और पूरी निष्ठा के साथ आज तक मैंने प्रैक्टिस की है। क्योंकि बहुत से लोगों ने मेरे बारे में ये भी कह दिया है कि प्रियंका जो है वो मैल प्रैक्टिस करती है और अपने क्लाइंट्स के पैसे भी खा रही है, डिपार्टमेंट के भी खा रही है। तो अगर मेरे क्लाइंट्स से पूछा जाए तो वो शायद इस चीज़ को स्पष्ट ज़्यादा कर पाएंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि डी बार का डिसीजन अगर फेयरली लिया जाता तो शायद पता लगता कि गलती कहाँ थी, किसकी थी। लेकिन डी बार करने से पहले उसके नॉर्म्स फॉलो करना जरूरी है। लेकिन अभी भी जो प्रेसिडेंट है आपके बार के, वो कह रहे हैं कि प्रियंका धूपड़ को 2 दिन में अरेस्ट करो, अदरवाइज हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। क्या कहना है आपका इस बारे में? देखिए, किसी की जुबान नहीं रोकी जा सकती और वो हमारे फिर भी माननीय प्रधान जी हैं। बिल्कुल। और अगर धरना प्रदर्शन से और प्रोटेस्ट से अगर ये सब चीजें होती हैं तो सबसे पहले फिर मुझे ही बैठ जाना चाहिए था, क्योंकि मेरा रोल ना होते हुए भी मुझे इतना ज्यादा घसीट दिया गया इस मुद्दे में, तो फिर सबसे पहले मुझे ही कर देना चाहिए था। मुझे ये समझ में नहीं आता वो एफआईआर किस चीज पे करवा रहे हैं मुझ पे। पहले कोई गुनाह तो कर लेने दिया होता मुझे, उसके बाद ही करवा देते। जी जी जी। ये थी प्रियंका धूपड़ जी, जिन्होंने बेबाकी से सवालों के जवाब दिए, क्योंकि मामला डी बार को लेके था और काफ़ी शहर में चर्चाओं में है प्रियंका धूपड़। हम लोग जल्द ही बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से ही बात करेंगे, उनसे प्रयास करेंगे बात करने का, और इनके ड्राइवर से भी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार प्रियंका जी, आपका धन्यवाद है। जी, बहुत बहुत आभार है आपका। आपने मुझे यहाँ बुलाया, अपनी बात रखने का मौका दिया। शायद मैं आपके जरिए भिवानी की जनता तक और भिवानी के जो मेरे अपने हैं उन तक अपनी बात पहुंचा पाऊंगी, आशा करती हूँ। जी।